बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी लड्डू गोपाल को लेकर के आई बिना मुझसे पूछे, और वह नौकरी करने चली जाती है, नौकरी करने जाती है तथा लड्डू गोपाल की प्रॉपर सेवा नहीं हो पाती है, वह उनका खाने पीने का प्रॉपर प्रबंध नहीं कर पाती है, तो क्या यह मेरे लिए भी पाप बनेगा? और दूसरा इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, मेरी पत्नी मेरे कहने के बावजूद भी घर में लहसुन प्याज का प्रयोग करती हैं, अब मुझे इसका समाधान बताइए कि मैंने गलती से तुलसी माला भी पहनी हुई है, तो अब बताइए ये लड्डू गोपाल लेकर के आई और लहसुन प्याज छोड़ नहीं रही हैं, तो क्या ये मेरे लिए भी पाप बनेगा? श्री राधे राधे। आप प्रयास करिए तो पाप नहीं बनेगा। पहला प्रयास ये है कि वो तो ले आई हैं, लेकिन जैसे बच्चा दोनों का होता है, माँ का भी बाप का भी हो। ऐसा नहीं कि माँ का ही बच्चा है, बाप का नहीं है। कोई भी पिता ऐसा नहीं कहेगा कि वो तो बच्चा उसकी माँ का है, हमारा नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। तो माँ ले आई है, अर्थात वो ठाकुर जी को ले आई है, धर्मपत्नी आपकी, तो जैसे उनके ठाकुर जी वैसे तुम्हारे भी तो हैं भाई, वही सेवा करेंगे। आप नहीं करोगे क्या? आपको भी करना चाहिए। वो नौकरी करने जाती है तो नौकरी तो करना मजबूरी उसकी, नौकरी तो छोड़ना ना आपको पसंद होगा ना उसको पसंद होगा, तो वो नौकरी करने जाती है तो उस समय आप सेवा करो। उनका स्नान श्रृंगार यदि नहीं करके गई हो तो आप करिए, और स्नान श्रृंगार करके गई है तो आप भोग लगाइए, उनका विश्राम कराइए, ज़रूरत के अनुसार ऋतु के अनुसार उनकी सेवा करिए, तो आप ज़्यादा पुण्य के भागी बन जाओगे। कि मैया ने नहीं देखा तो पापा ने देख लिया। पिताजी की भी जिम्मेदारी है ना, ऐसा नहीं कि बेटा की जिम्मेदारी केवल माँ की होती है, पिताजी की भी होती है। वो तो जगत पिता हैं, बेटा बन के आए हैं। कितना बड़ा सौभाग्य आपका है कि आप नहीं लेने गए तब भी आपके घर में आ गए। ये कृपा हुई है आपके ऊपर। आप परेशान और नाराज मत होइए कि ठाकुर जी को क्यों ले आई। अरे उनका आने का मन था भाई, इसलिए आ गए वो। तो आपके घर में आए हैं आपके ऊपर कृपा करने के लिए, और उस कृपा का सौभाग्य जो आपको सुलभ हो गया है उसका सदुपयोग कर लो। वो बेचारी नौकरी के कारण पूरा समय नहीं दे पा रही है, तो जितना समय दे पा रही है उसका लाभ उसको मिलेगा, और जो समय नौकरी में जाने के कारण नहीं दे पा रही उसका लाभ आप उठाइए, आप सेवा करिए। बस उनसे इतनी मेरी ओर से भी कह देना, मेरी भी प्रार्थना सुना देना कि भगवान की पूजा में आहार अपना शुद्ध कर लो। तो आप भी उनसे बिना डांटे विनती करके कहो, और मेरी भी विनती मिला देना कि भगवान की भक्ति करनी है, भगवान तुम्हारे घर में आए हैं तो भोजन भोग शुद्ध बना लो, पवित्र बना लो, लहसुन प्याज छोड़ दो। अब वो तुम्हारा भोजन और जीवन पूरा शुद्ध करने के लिए आए हैं। तुम्हारा भोजन ही नहीं, तुम्हारा संपूर्ण मानव जीवन शुद्ध करने के लिए ठाकुर जी आए हैं घर में। इसलिए इस मौके का लाभ उठाओ, अपना जीवन पवित्र कर लो, आहार शुद्ध कर लो, भक्ति बनाओ, प्रेम बढ़ाओ, और दोनों लोग ठाकुर जी के आगमन का स्वागत करो, सेवा करो। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे।